हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं ये ट्राया के मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं 6 महीने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 10-11 दिन बचे हुए हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, तो कंप्लीट मान के ही चलते हैं कि 6 महीने हो गए हैं। तो जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ट्राया के, उन कंप्लीट प्रोडक्ट का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। कहने का मतलब कि उनसे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, कि जिस तरह से चीज़ें क्लेम करी गई उस तरह से वो उन चीज़ों ने वर्क किया कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद भी हेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा वो इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आपको बिना ट्राई यूज किए आपको चीज़ें पता रहेंगी कि कितने पैसे खर्च होते हैं, वो चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती। तो मेक श्योर करें आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था उससे लेके अब तक की जो मेरी कंडीशन थी हेयर की, उनके बारे में अगर मैं आपको पिक दिखाऊं तो ये मेरी पिक है। जब मैंने ट्राई यूज नहीं किया था तब की ये पिक है। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा हेयर फॉल तो नहीं हो रहा था, मतलब कि हेयर फॉल हो चुका था पहले, अब हेयर फॉल होना बंद हो गया था क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लिया था। जो अब मेरी डाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें लेता था जिनसे डीएसटी बनती थी, या जो हेल्दी नहीं होते थे, अनहेल्दी फूड वगैरह मैं खाता रहता था, एक्सरसाइज नहीं करता था। तो मैंने ये सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने लगा और वो अनहेल्दी चीज़ जो फास्ट फूड, जंक फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड कर दी थी और मैंने अपनी डाइट को कम्प्लीटली सही कर लिया था। तो उससे मेरा हेयर फॉल रुक गया था। फिर जब मेरा हेयर फॉल नहीं होता था, जब ट्राया मैंने यूज करना शुरू किया था उससे पहले। लेकिन क्या था कि मुझे तो हेयर रीग्रोथ चाहिए थी। कहने का मतलब कि जो हेयर चले गए थे वो उनको वापस लाना ज़रूरी था, उनको वापस लाना मैं चाह रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने ट्राया का ट्रीटमेंट शुरू किया था। ट्राया का ट्रीटमेंट शुरू किया और मैं अभी आपको अब की पिक दिखा दूं, वो ये वाली पिक है, आप देख सकते हैं। वीडियो है, आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। पूरा मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा वेस्ट चला गया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके पैसे सेव हो सकते हैं अगर आप इसे खरीदना चाह रहे हैं तो। चलिए वन बाय वन मैं चीज़ों को बताता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले ये है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को मैं कह रहा हूँ अभी इसको ना मैं लास्ट में इसके बारे में बात करूँगा। बाकी और प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, उसकी वजह मैं बताऊँगा लास्ट में क्यों, है ना। इसको अभी साइड में मैं रख लेता हूँ, इसको मैं सबसे बाद में बात करूँगा इसके बारे में। तो सबसे पहले ये है हेल्थ तत्व। ये आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना होता है कि ये अगर किसी को, कोई पेशेंट है, उसे एनर्जी फील नहीं होती, उसे लो फील होता है मॉर्निंग में जब वो उठता है, या फिर पूरे दिन में उसे एनर्जी फील नहीं होती, उसके लिए इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया था। और मैं इसे बताऊं, देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इससे कुछ घंटा एनर्जी फील नहीं होती भाई, है ना। सब वेस्ट है ये, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता इसे खाने से कि हमें हमारी बॉडी में एनर्जी आ गई हो, या हमारी वैसी कंडीशन हो कि हम लो फील कर रहे हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, उस तरह से इसे खाने से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ मनी है भाई। इससे तो अच्छा हम अपनी डाइट को ठीक करें, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह लें, और ड्राई फ्रूट, फ्रूट ऐसी चीज़ें लें, उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा बजाय इसके। तो ये एक पैसा कमाने का ज़रिया है भाई, और इससे मुझे ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ कि मुझे जो लो एनर्जी फ़ील होती है उसमें कुछ फ़र्क पड़ गया हो, है ना। तो इसका तो ऐसा है, ठीक। दूसरा है ये गट शुद्धि। गट शुद्धि इसलिए दी जाती है इनकी तरफ से कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है या ब्लोटिंग से होती है, उसके लिए ये गट शुद्धि दी जाती है। और इसकी एक टैबलेट रात में खाना खाने के बाद लेनी होती है। तो मैंने इनसे कंप्लेन करी थी कि मुझे ऐसे ऐसे इशू आ रहे हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था। तो 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं इसे खाते हुए, और ज़रूरी नहीं है हमें इसे 6 महीने तक खाएँ तभी फ़ायदा हमें दिखेगा, ठीक है। 2 महीने होने वाले हैं तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखा कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग में कि इससे कोई फ़ायदा हो गया हो। इससे बढ़िया तो मैं एक इससे पहले पाउडर लेता था बना के घर का ही, तो उससे थोड़ा सही था, लेकिन इससे तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भी मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। इसकी जगह हम बहुत सारे इसके अल्टरनेट हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। मैं अभी दवा के बाद बात कर रहा हूँ, तो दवा इनकी कोई फ़र्क नहीं कर रही इससे ना, इन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो ये है हेयर रस, ये आप देख रहे होंगे, है ना। हेयर रस का इनका कहना होता है कि जो बाल होने सफ़ेद होने वाले होंगे, है ना, वो डिले हो जाएंगे, है ना। ऐसा मैंने उनसे बात करी तो मेरे को ये चीज़ें बताई कि मान लो मेरे बाल 6 साल में सफ़ेद होने वाले हैं, है ना, तो वो डिले हो जाएंगे, वो 8 साल में सफ़ेद होंगे।
तो अगर इसके रिव्यू की बात करूं कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं, तो इसका फ़ायदा देखने के लिए तो मुझे ये लॉन्ग टर्म में यूज करना पड़ेगा, है ना। और शॉर्ट टर्म में तो इसका कुछ बता ही नहीं सकते, जब कह रखा है कि और बाल सफ़ेद होना कुछ 5-6 महीने की चीज़ें नहीं होती हैं, ये लॉन्ग टर्म ही जाती हैं। तो इसका रिव्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसका बारे में पूरा जानना है तो भाई इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करना पड़ेगा, है ना। काफ़ी 4-5 साल तो यूज करना पड़ेगा, तो जो मैं नहीं करने वाला। तो इसके बारे में तो ऐसा ही है। और बाकी इसकी 2 टैबलेट लेनी होती हैं सुबह, 2 टैबलेट लेनी होती हैं शाम को खाना खाने के बाद। उसके बाद है ये कीटोकोनाजोल शैम्पू 2%। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है। ये इन्होंने मेरे को दिया था तब जब मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा था। उससे क्या हो रहा था कि मेरे स्कैल्प पे थोड़ा डैंड्रफ जैसा हो जा रहा था, मतलब मिनॉक्सिडिल चिपक जा रहा था। उसे जब मैं स्क्रैच कर रहा था इस तरह से, तब वो जाके निकल रहा था। तो उस कंडीशन में उन्होंने मेरे को ये दिया था कीटोकोनाजोल 2%। और इसके मैं बात करूँ तो इसने तो काम किया है भाई, है ना। कीटोकोनाजोल इसमें जो 2% है उसने काम किया है अब। लेकिन ये 300 रुपये का मेरे को पड़ा था। अगर ये कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू हम अगर किसी और से लेते हैं, और कंपनी का लेते हैं, तो भाई वो 200 रुपये के आसपास हमें मिल जाता है ना। तो ये बहुत कॉस्टली भी है। अगर ये दवा यूज करनी है, किसी को ऐसा इशू है मिनॉक्सिडिल की वजह से कुछ स्कैल्प पे इशू हो रहे हैं, तो उसके लिए अगर वो कीटोकोनाजोल 2% शैम्पू यूज करना चाह रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो ट्राया का यूज करे, क्योंकि ये बहुत महंगा है और यही दवा हमें बहुत सस्ते में मिल सकती है। तो इसका ऐसा ही है, दवा ने काम किया है, ट्राया ने काम नहीं किया। ट्राया ने तो बस पैसे लिए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल सकती हैं, इनसे सस्ती मिल सकती है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कीटोकोनाजोल 2% दवा ठीक है शैम्पू के रूप में। तो ये है हेयर विटामिन DHT ब्लॉकर। तो भाई इसका जो टैबलेट होती है वो दिन में 1 लेनी होती है। और इसका जो काम होता है वो होता है कि अगर हमारी डाइट में, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डाइट में नहीं ले पा रहे, जो हमारे बालों को चाहिए, वो न्यूट्रिशन, वो विटामिन वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में खाने में नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए ये दी जाती है। और ये DHT ब्लॉकर भी इसमें इन्होंने मिला रखा होगा कुछ, है ना। तो मतलब जो हमारे अंदर DHT बनी हुई है उसको भी ब्लॉक करने में काम करती है ना। तो 3 महीने ये खानी होती है, 3 बॉटल, और मैंने ये खाई है। अब अगर इसमें पावर होती, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाता, है ना, काम करती। अगर मैं डाइट में कुछ मिस कर रहा हूँगा तो ये उसको फुलफ़िल कर देगी, और फुलफ़िल कर देगी तो डाइट न्यूट्रिशन की वजह से अगर मेरे को इश्यू हो रहा होगा हेयर फॉल का या हेयर लॉस का, है ना, वो रीग्रोथ में ये वर्क करेगी। तो मेरे को रीग्रोथ हुई नहीं, तो कहने का मतलब इससे भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यही कह सकते हैं हम। मेरे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, तो मेरे लिए भी ये वेस्ट ऑफ मनी रहेगी भाई। अब आते हैं ये सबसे ज़रूरी चीज़, है ना, मिनॉक्सिडिल। इसके बारे में अगर मैं आपको सच-सच बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, वो अगर कोई उनसे हेयर रीग्रोथ का ट्रीटमेंट लेता है, वो मिनॉक्सिडिल तो देते ही हैं। और उनमें ये मिनॉक्सिडिल 5% और उसके साथ जो फिनेस्ट्राइड का सॉल्यूशन होता है इसमें, वो 0.1% का होता है, वो इसमें है ना, इसमें है वो। तो बाकी ये और इन प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये ट्राया अलग से देता है उनके खुद के ब्रांड के हिसाब से, है ना। और ये सिर्फ मिनॉक्सिडिल है, वो हर ब्रांड देता है, हर ब्रांड देता है, हर डॉक्टर देता है, कोई भी ब्रांड का हो, उसमें दवा मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड टॉपिकल का सॉल्यूशन होती है। तो ये तो वर्क कर सकता है ना। इसने थोड़ा बहुत वर्क किया, जैसे कि थोड़ी सी नरिशमेंट मेरे बालों को हुई, है ना, इसका इसने तो काम किया है भाई, है ना। ये दवा टेस्टेड होती है, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं, मिनॉक्सिडिल की। तो इस पे हम शक नहीं कर सकते या कि इसने फ़ायदा नहीं किया। इसका काम होता है कि हम जो जैसे ये मल्टीविटामिन है, इसको हम खा रहे हैं, अपने अंदर हमारे अंदर जा रहा है ये, और हमारी न्यूट्रिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। हमारे ब्लड में तो वो मिल गया, अब उस काम दूसरा क्या रह गया कि ये ब्लड ऊपर की तरफ जाए, और वो जो न्यूट्रिशन है जो इससे हमारी बॉडी में मिले हैं, वो हेयर रूट तक जाएँ और वहाँ पे काम करें, मतलब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो ऊपर जाए। तो उसके लिए ये काम करता है। अब इसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, या इसने वर्क नहीं किया, कुछ भी समझ लो, तो ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहूँगा, इस ये तो ठीक है ना,
इस पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ब्रांड यही दवा देते हैं और बाकी चीज़ें अलग से ही इन्होंने बना रखी हैं। उनके उनका रिव्यू जो मैंने आपको बता दिया। और तो अब सवाल आता है कि जैसा ट्राया क्लेम करता है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो वो हमारे पैसे वापस कर देगा, रिफंड वापस कर देगा। और 6 महीने हो भी चुके हैं, 6 महीने का मेरा ये ट्रीटमेंट था। तो अब मैं आपको बताऊँ तो अब मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में कि भाई अब क्या है, क्या करना चाहिए, है ना? रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? उन सारी चीज़ों के बारे में वो बात करूँगा और वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या रहा, कैसा रहा। और अब बात करते हैं कि ये आपको क्या करना चाहिए, आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? तो भाई देखो, मैं आपको सीधी-सीधी सी बात बता दूँ, अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ तो हेयर फॉल जो था मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल बढ़ गया था। हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा था और वो 4 महीने में कंट्रोल में हो गया था। मतलब 2 महीने में पूरा कंट्रोल में हो गया था और जो हेयर फॉल बढ़ा था, वो बाल गए थे, वो 4 महीने में रिकवर हो गए थे, है ना? अभी मैं देख रहा हूँ ये 6 महीने होने वाले हैं तो मेरा हेयर फॉल फिर से बढ़ता हुआ नज़र मुझे आ रहा है ना? 25-30 बाल एक बार में गिर जाते हैं, क्योंकि हमें 2 बार धोने होते हैं बाल, है ना? वो वही हम नोटिस कर पाते हैं। मतलब पहले इतने नहीं थे, अभी ऐसा मुझे 5-6 महीने में, और 5-6 महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ़ मुझे नहीं, बाकी लोगों से मेरी बात हो रही है या जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, वो भी सारे सेम चीज़ें बता रहे हैं। मतलब सब हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको सेम प्रॉब्लम आ रही है ना? 5-6 महीने यूज़ कर रहा है, किसी-किसी ने तो 8-10 महीने यूज़ किया है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखा। इस तरह से है, तो मुझे मैं आपको सच-सच बताऊँ, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप ट्रायल लो। अपने पैसे वेस्ट मत करो, उससे बढ़िया है कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट पे जाओ, है ना? किसी डॉक्टर पे जाओ, वहाँ बात करो, वहाँ अपनी कंडीशन को दिखाओ। वहाँ मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ इतना खर्चा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड नहीं करते। तो भाई अगर किसी को ये पूरी जर्नी देखनी है तो चैनल पे देख सकता है, बाकी मैंने फाइनल फीडबैक बता दिया। और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं कुछ और चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, है ना? वो मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि हेयर रीग्रोथ तो करवानी ही है। तो जो चीज़ें यूज़ करूँगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा, उनमें कितना पैसा जा रहा है, वो चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इस चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।